मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को नमाज पढ़ते देखा, उसके बाद किसी को नहीं देखा। वो रहमत तशरीफ लाते थे, मशवरे में हम खिदमत में लगते थे। रहमत जब पढ़ते थे तो गर्मियों में अवाबीन बाहर पढ़ते थे तो मैं पीछे बैठ जाता था, और वो रुकू करते तो मैं पीछे से गिनना शुरू करता, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इस रफ्तार के साथ 19, 23, 25 पर मैं पहुंचता तो फिर मुफ्ती साहब रुकू से सर उठाते थे। और जब सजदे में जाते, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इस रफ्तार में मैं पढ़ता था। 19, 23, 25 के दरमियान सर उठाते थे, इतना लंबा सजदा होता था। मरज़ुल मौत में थे, बिलाल मस्जिद मरकज में आए तो बैठ के नफल पढ़ रहे थे। मुझे तालिब इल्मी का जमाना याद आ गया, मैं फिर पीछे जाके बैठ गया। मैं क्या आजकल तो बीमार हैं, अब कितना पढ़ेंगे। तो रुकू बैठ के किया, 11 दफा मैंने तस्बीह पढ़ी, फिर उन्हें सजदे से सर उठाया। भाइयों, नमाज के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। कोई अमल दूसरे का बदल नहीं, गश्त का कोई बदल नहीं है, गश्त का बदल गश्त ही है, नमाज का बदल नमाज ही है, जिक्र का बदल जिक्र ही है, तालीम का बदल तालीम ही है, रातों को उठने का बदल रातों का उठना ही है। कोई अमल किसी अमल की जगह नहीं लेता है। गश्तों में बहुत चले गए तो नमाज में सुस्ती होगी, नमाज अच्छी तरह नहीं पढ़ गई। हर अमल को एतदाल से पूरा वक्त देना ही हमें अल्लाह के करीब करने का सबब और जरिया बनता है।